नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग, जी हाँ, इसी नाम से बुलाया जाता है दिलीप कुमार को। आज भी 7 जुलाई को वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। 7 जुलाई सुबह 7:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। 98 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। जी हाँ, एक बहुत ही पुराना वीडियो दिलीप कुमार का वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है, काफ़ी कुछ खुलासे किए हैं। उनकी बातें सुनकर आपको भी लगेगा कि इतनी अच्छी सोच दिलीप कुमार की ही हो सकती थी। भले ही वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कई यादें आज भी हमारे अंदर जिंदा है। उनकी फिल्में अगर हम आज भी देखेंगे तो आज भी हमें लगेगा कि नहीं, वो आज भी हमारे साथ है। तो दिलीप कुमार ने एक इंटरव्यू में काफ़ी कुछ कहा था। जब उनसे ये पूछा गया था कि आपका धर्म अगर कुछ और होता तो क्या लोग आपको उतना ही प्यार करते, तो इस इंटरव्यू के कुछ किस्से, जी हाँ, इस इंटरव्यू को लेकर दिलीप कुमार ने क्या कुछ कहा था, इस सवाल के जवाब में दिलीप कुमार ने क्या कहा था, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड एक्टर दिलीप कुमार का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आपको बता दें कि 7 जुलाई की सुबह 7:30 बजे उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दिलीप कुमार बीते कई दिनों से मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही थी। उनके निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बॉलीवुड सितारे भी ट्वीट करके श्रद्धांजलि दे रहे थे। वहीं दिलीप कुमार ने आपको बता दें कि साल 1984 में फिल्म ज्वार भाटा के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उनकी फिल्मों को न केवल हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान एवं अन्य देशों में भी बहुत पसंद किया जाता था। एक इंटरव्यू के दौरान दिलीप कुमार से जब सवाल किया गया कि अगर आपका धर्म अलग होता तो क्या आपको लोगों का और प्यार मिलता, इंटरव्यू में दिलीप कुमार ने इस सवाल का बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में जवाब दिया था। इंटरव्यू के दौरान दिलीप कुमार से पूछा गया कि अगर आपका धर्म जो है वो नहीं होता तो आप मानते हैं कि आपको देश की आवाम से जो प्यार मिलता है उसमें कोई फ़र्क होता। इसके जवाब में दिलीप कुमार ने कहा कि नहीं। दिलीप कुमार ने सवाल के जवाब में आगे कहा कि हरगिज़ फ़र्क नहीं होता। आम लोगों को मालूम है कि मैं कितनी फिल्में करता हूँ और उतनी फिल्मों में उतनी ही है तो आमदनी हुई होगी। रुपया कभी मेरा उद्देश्य था ही नहीं। लोगों से जो मुझे प्यार मिलता है वो मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। दिलीप कुमार ने इस सवाल के जवाब में आगे कहा कि मैं कर्जदार हो जाता हूँ कई बार, तो कर्जा किसी ना किसी तरह उतरना चाहिए। शायद ऐसे ही थोड़ा बहुत कुछ कर सकता हूँ। कम से कम उस प्यार और भावना का जिक्र करूँ जो मुझे लोगों से इतनी ज़्यादा मिलती है तो अंदर से हिल जाता हूँ। दिलीप कुमार ने इंटरव्यू में आगे कहा कि मैंने जो कुछ भी कहा अपने दिल से कहा। इसमें कोई सियासत नहीं थी, बस एक अंदरूनी बात थी जो मैं आपके चैनल के ज़रिए कह रहा हूँ। बता दें कि दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ खान था, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड में कदम दिलीप कुमार के नाम से रखा था। आपको बता दें कि दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में बताया था कि वो इस नए नाम के साथ फिल्मों में पहचान बनाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उन्हें लॉन्च करने वाली देविका रानी ने कहा कि काफ़ी सोच विचार कर मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि तुम्हारा स्क्रीन नेम यही होना चाहिए। देविका रानी की बातों को लेकर दिलीप कुमार ने भी कहा कि इस नाम से सेक्युलर अपील भी होगी, ऐसे में स्क्रीन नेम अच्छा होगा। वहीं अपनी आत्मकथा वजूद और परछाई में दिलीप कुमार ने लिखा कि मेरा सदैव ये मानना रहा है कि अभिनेता को सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए समाज के प्रति समर्पित रहना चाहिए। एक अभिनेता जो असंख्य लोगों का चहेता होता है, जो समाज के प्रति एहसानमंद होना चाहिए, जिसने उसे उच्च और सम्मानीय दर्जा दिया है। 7 जुलाई को ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार हमेशा के लिए खामोश हो गए। 98 साल की लंबी और बेहद कामयाब जिंदगी जीकर उन्होंने दुनियाए फ़ानी को अलविदा कहा। उनके हिस्से कई कामयाब फिल्में रहीं तो उन्होंने 3 पीढ़ियों के दिलों पर राज भी किया। पिछले कुछ सालों से अस्पताल जाना, देश भर से उनके लिए दुआएं होना और उनका वापस लौट कर घर आना आम सा हो गया था। दिलीप कुमार के चाहने वाले भी चाहते थे कि उनका पसंदीदा कलाकार कम से कम 100 बसंत तो देख ही ले, लेकिन केवल लंबी उम्र की ही बात नहीं है,
दिलीप कुमार ने जितनी कामयाब जिंदगी जी है वैसी जिंदगी बहुत कम लोगों को नसीब होती है। माया नगरी में सभी लोग शोहरत के पीछे भागते रहते हैं। गला काट प्रतिस्पर्धा के बीच एक दूसरे के आगे निकलने की मानो होड़ सी लगी रहती है, लेकिन इस माया नगरी में एक कलाकार ऐसा भी था जो बहुत अलग था। उन्हें डूबते हुए सूरज को देखने की आदत थी, मानो वो अभिनेता शोहरत की बुलंदी की हकीकत करीब से जानने की कोशिश कर रहा हो। ताउम्र साए की तरह साथ रहने वाली सायरा बानो दिलीप कुमार के बारे में लिखती हैं कि वो ऐसे इंसान थे जिन्हें शास्त्रीय संगीत से मोहब्बत थी, अच्छी शायरी से लगाव था और वे प्रकृति से प्रेम करने वाले सितारे थे। वे खुद ड्राइव कर समुद्र किनारे पहुंच जाते और डूबते हुए सूरज को देर तक निहारा करते। मुंबई की माया नगरी में जहां हर कोई काम के पीछे पागल है, दिलीप कुमार को कभी किसी ने काम के पीछे भागते हुए नहीं देखा। वे जिंदगी जीते थे और उसे ही पर्दे पर उतार देते थे। अपनी खनकती हुई आवाज़ और शर्मीली मुस्कान के साथ दिलीप कुमार ने अभिनय की सभी मान्यताओं और परिभाषाओं को उलट पुलट कर दिया था। दिलीप कुमार अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि उन्होंने अपनी पहली नौकरी पुणे के एक आर्मी कैंटीन में शुरू की थी। यहाँ से जब घर वापस लौटे तो उन्हें काम के बदले करीब 5,000 रुपये मिले। उस वक्त 5,000 की एक बड़ी रकम हुआ करती थी और घर लौटकर जब उन्होंने ये पैसे अपनी माँ को दिए तो माँ हैरान रह गई। माँ को लगा कि ये पैसे दिलीप साहब ने गलत तरीके से कमाए हैं। माँ को जब जाकर संतोष हुआ जब कुरान की शपथ लेकर दिलीप साहब ने कहा कि उन्होंने मेहनत और ईमानदारी से ही ये पैसे कमाए हैं। पेशावर के रहने वाले इस ज़हीन और शानदार इंसान का नाम तब दिलीप कुमार हुआ भी नहीं था, उस समय वो यूसुफ खान थे। जी हाँ, तो आपको बता दें कि दिलीप कुमार अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने हम सबको काफ़ी कुछ सिखाया है। हम उनकी आत्मा की शांति की दुआ करते हैं। हम दुआ करते हैं वो जहाँ भी हो खुश हो। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना दिलीप कुमार के उस इंटरव्यू के बारे में जिसमें उन्होंने कई ऐसी बातें कही जो हम सबको इंस्पायर करती है। जी हाँ, दिलीप कुमार ने काफ़ी कम फिल्में की, जी हाँ, लेकिन जो भी फिल्में की उस सब फिल्मों में कोई ना कोई उद्देश्य उनका ज़रूर रहा है। जी हाँ, तो आज भी हम दिलीप कुमार को याद करते हैं, हम उनकी आत्मा की शांति की दुआ करते हैं। आप भी दुआ कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सुरभि की रिपोर्ट लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।